हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर कैलकुलेटिव वीडियो दिए जाते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन पावर मजबूत करते हो और अपने एग्जाम में 100% मार्किंग लाने के लिए तैयार होते हो। तो आइए चलते हैं एक और वीडियो के साथ, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। आज हमने डिस्टेंस को लिया है। डिस्टेंस में हमने मुख्य यूनिट मिलीमीटर से किलोमीटर के बीच यूनिट ली है और इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लग जाता है, लेकिन जब यूनिट कन्वर्जन की बात आती है तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। या फिर कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में दिया रहता है जहां पर एक यूनिट दी हुई है, उसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके हमें सोल्यूशन लाना है, तब ऐसे में वो क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। और ये चीज बहुत ही बेसिक है, लेकिन बच्चों को याद होना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मिलीमीटर क्या है। मिलीमीटर डिस्टेंस के लिए सबसे छोटी यूनिट है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए उपयोग होती है, जैसे कि ज्वेलरी या अन्य छोटे छोटे माइनर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनको हम मिलीमीटर्स में देखते हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं कि सेंटीमीटर आता है। सेंटीमीटर में हम जैसे फोटो फ्रेम, बुक्स, कॉपीज और स्टिकर्स, कई सारे ऐसी चीजें जो हमारे आसपास यूज होती हैं, उनको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। इसी तरह से डेसीमीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है। और उसके बाद एक मुख्य यूनिट आती है मीटर। मीटर सभी ने सुना होगा, जब आप कपड़े की दुकान जाते हो या कोई दीवार नाप रहे हो या कोई भी घर में ऐसी चीज जो मॉडरेट लेंथ की है, तो उसे मीटर में नापते हैं। साथ साथ में मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, फिर डेकामीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। और किलोमीटर को भी आपने देखा ही होगा, जब कहीं आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो आप वो डिस्टेंस किस यूनिट में बताते हो? किलोमीटर में बताते हो। और वो किलोमीटर दूरी के लिए उपयोग की जाने वाली एक लॉन्गेस्ट यूनिट है। वैसे तो इससे बहुत बड़ी यूनिट है जो कि यूनिवर्सल तौर पर यूज करी जाती हैं, जैसे लाइट ईयर, लेकिन उनका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की बात करी जाएगी। ये यूनिट मुख्यतः हमारे आसपास यूज करी जाती हैं। तो अभी हम जानते हैं कि मीटर जो होता है, मीटर को हम किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 टाइम्स बड़ा होता है। कितना टाइम्स बड़ा होता है? 10 टाइम्स। उसी प्रकार से अगली हर एक यूनिट 10 टाइम्स बड़ी होगी, 10 गुना बड़ी होगी। और इसी तरह से सारी यूनिट 10 टाइम्स अगर बढ़ती जा रही है तो इनका कन्वर्जन भी इसी से ही रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कि हर बार हर यूनिट अगर 10 गुना होती जाएगी तो एक यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 10 का उपयोग होने वाला है। मान लेते हैं अगर मैं मीटर लेता हूं, तो अगर 1 मीटर ले लेता हूं, 1 मीटर किसके बराबर होगा? अगर मैं इसको कहता हूं कि अगर मुझे सेंटीमीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर में जाना है तो मुझे मीटर से सेंटीमीटर जाने पर कितने बार जंप करना पड़ेगा? 1 और 2, कुल मिलाकर 2 बार जंप करना पड़ेगा। और बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर 2 बार 10 का आपस में गुणा किया जाता है तो कितना बनेगा? 100 बनेगा। अब एक चीज मेरे तरह से जो है याद कर लेना, जैसे मैंने अपने दिमाग में रखा है कि जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। और जैसे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवीजन होता है, भाग किया जाता है। अब किससे भाग किया जाएगा? तो मुख्यतया इन्हीं से भाग किया जाएगा जो मैंने यहाँ पे 10 लिखे हैं। जैसे कि मैं मीटर से यहाँ पर सेंटीमीटर में जा रहा हूं, तो मीटर कैसी यूनिट है इन कंपेरिजन टू सेंटीमीटर? तो मीटर बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर से, तो बड़ी यूनिट से मुझे सेंटीमीटर में जाना है, मतलब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैंने बोला कि गुणा करना है। अब किससे गुणा करना है? तो यहां पर जितने बार जंप कर रहे हैं उतने बार ये 10 से गुणा करना है। तो एक बार जंप करूंगा तो 10 से गुणा होगा, दूसरी बार जंप करूंगा तो फिर से 10 से गुणा होगा। तो जैसे ही मैंने 2 बार 10 से गुणा किया तो ये जो यूनिट होगी ये मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसे ही मैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूं तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गुणा हो रहा है 100 से। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाता हूं, तो अगर मैं लिखता हूं 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, तो आपको यही तरीका फॉलो करना है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए हमें कितने बार जंप करना है?
एक बार जंप करना है तो केवल आपको 10 से गुणा करना है और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी बात। अब देखो, आपने बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना सीखा। उसी प्रकार आप किलोमीटर से अगर मीटर में चेंज करते हो तो यहाँ एक बार देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किलोमीटर के लिए कितने बार मीटर तक पहुंचने के लिए जंप करना पड़ेगा। तो 1, 2 और 3, कुल मिलाकर 3 बार जंप करना होगा। तो अगर 10 को मैं 3 बार गुणा कर देता हूं तो यहां पर मैं मीटर में पहुंच जाता हूं। तो इसीलिए यहां पर अगर 1 किलोमीटर बराबर देखा जाएगा तो कुल मिलाकर 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। आप ये मुख्य यूनिट यहां पर लिख लीजिए, इन्हीं का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। और अगर इसी प्रकार मैं डेसीमीटर से मिलीमीटर में आऊंगा तो यहां भी 2 बार जंप करना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे 1 डेसीमीटर अगर है मेरे पास और उसको कन्वर्ट करना है मुझे मिलीमीटर में, तो यहां पे देखो 1 और 2 कुल मिलाकर 2 बार, तो मतलब 10 गुणे 10, तो यहां पर चेंज कर लेंगे और ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं 100 मिलीमीटर और हमारी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम कई सारी यूनिट हेक्टो से डेका में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेका से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डेका से डेसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सभी का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला जिस प्रकार से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन होते हैं, गुणा होता है इसमें, जैसे हमने सभी में यहाँ पे गुणा ही किया है केवल। लेकिन अभी जैसे ही बड़ी यूनिट में हमें जाना होगा छोटी यूनिट से, तो क्या करेंगे, हम यही संख्या जो होगी 10 गुणे 10, इसको हमें भाग में लिखना है, डिवाइड करना है। तो मैं इसको हटा रहा हूं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमें वैसे ही करना। अगर मैं मिलीमीटर से स्टार्ट करता हूं कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो सकता है, तो यहां पर जैसे ही मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहा हूं तो आपको समझना पड़ेगा कि मिलीमीटर छोटा है और सेंटीमीटर बड़ा है। तो उस मिलीमीटर को छोटे से बड़े में जैसे ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि इसको 10 एक बार जंप कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड किया जाएगा। पहले यही 10 जो है जैसे ही सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे थे तो गुणा किया जा रहा था, लेकिन अब क्या किया जाएगा, भाग में लिखा जाएगा। तो इसीलिए 1/10 लिख दिया जाता है और ये सेंटीमीटर में यूनिट कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत ही आसान है, यहाँ पर इसमें बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। अब आपको कभी ये भी लग रहा होगा कि मुझे तो ये सीक्वेंस ही नहीं याद है, यहाँ पर ये जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इनको कैसे याद रखें। तो एक पोयम की तरह एक लाइन आप केवल रट लीजिए, दिन भर में 3-4 बार केवल बोल दीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। आपको क्या बोलना है, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। और इतना ही कहते कहते आपको ये याद भी हो जाएगा। और एक अच्छी बात इसमें है कि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ बोल रहे हो ये पोएम, तो बड़ी मजेदार है और आपको याद भी हो जाएगा। आप ये यूनिट बना भी सकते हो अपने आप, अगर ये सीक्वेंस याद कर लेते हो और केवल एक बात याद रखते हो कि अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड होगा, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब यहां पे सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर हम देखते हैं कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो इसके लिए सेंटीमीटर से मीटर में जंप करने के लिए हमें देखना है कितने बार जंप किया, 2 बार जंप किया। तो हमको क्या करना, 1 बटा और 2 बार 10 गुणे 10 कर देना है और यहां पे मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका मतलब है कि 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट यहां पे कन्वर्ट हो गए। उसी प्रकार से अगर मीटर से मुझे किलोमीटर में चेंज करना है कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो फिर से मुझे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। मीटर छोटा यूनिट होता है और किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है। तो ऐसे में हमें 3 बार जंप करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे, तो यहां पर मुझे 3 बार 10 का गुणा करना पड़ेगा और ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि यहां पर 1/1000 लिखना होगा और ये किलोमीटर में परिवर्तित हो जाएगा।
अब आप देख रहे होंगे यूनिट चेंज करना कितना आसान है, लेकिन हमारे लिए बड़ी टफ सिचुएशन हो जाती थी कि कितना। बस याद रखना है कि हर एक यूनिट अपने से जैसे ही बढ़ रही है तो इसमें 10 गुना होती जा रही है, इसीलिए यहाँ पे 10 का उपयोग किया गया, 10 का उपयोग किया गया और बड़ी आसानी से यूनिट कन्वर्ट हो जा रही हैं। तो अभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, और बाकी के हेक्टो, डेका और डेसी इनका खास कोई उपयोग आपके आसपास नहीं मिलता, लेकिन इनको भी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी 2-4 क्वेश्चन आपको इसमें दे देता हूं और कैसे किसमें कन्वर्ट होगा मैं यहाँ पे बता देता हूं। ठीक है, तो मैं मिक्स क्वेश्चन दूंगा, और ये मिक्स क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे 676 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर में। तो आप देख रहे हैं सेंटीमीटर यहां पर है और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं तो आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है। तो मीटर जब बड़ा यूनिट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने बार जंप करेंगे उतने ही 10 हमें डिवाइड में रखने पड़ेंगे। तो यहां पर जैसे ही मैं जा रहा हूं तो देखो 676 मैं ऐसे रख लूंगा न्यूमरेटर में, मतलब अंश में, और उसके बाद मुझे कितने बार जंप करना है देख लेना। तो 2 बार जंप करना है, इसीलिए यहां पर 2 बार का मतलब 100 से भाग कर देना है। अब मैं बार बार 10 गुणे 10 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 10 का 10 से गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने यह बटा 100 कर दिया, वैसे इसको मैं यहां पर मीटर यूनिट लिख दूंगा। बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जैसे ही हमें यहां पर लिखना है बटे 100, वैसे ही तुरंत सेंटीमीटर की जगह में मीटर यूनिट लिख देना है। अगला स्टेप नहीं फॉलो करना है कि आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद अगले स्टेप में आप वहां मीटर लिखते हो, यहां सेंटीमीटर लिख देते हो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाना है। जैसे ही आपने 100 डिवाइड में लिखा या फिर कोई दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी आप 100, 10 या फिर 1000 से डिवाइड करोगे, वैसे ही अगली वाली यूनिट जो बड़ी यूनिट होगी उसको वहां पे लिख देना है और आपका कन्वर्जन हो जाएगा। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। पॉइंट में चेंज करने का तरीका अच्छा है कि अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसके डिनोमिनेटर में, हर में कोई 100, 10, 1000 ऐसी वैल्यू लिखी हुई है, तो हमें बस क्या देखना है कि जीरो को देखना है। जीरो के लिए नंबर हो जाएगा इकाई का, फिर इस जीरो के लिए दूसरा नंबर हो जाएगा और 1 के लिए यहां पे पॉइंट बन जाएगा। तो मतलब 6.76 मीटर वैल्यू हो जाएगी और यहां पे हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से और दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 758 किलोमीटर है। अब इसको मुझे चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो ये एक बहुत बड़ी यूनिट बनने वाली है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कहीं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप देखो बड़ी यूनिट, यहाँ पे बड़ी यूनिट है और हमें चेंज करना है छोटी यूनिट सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जब आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी यूनिट से आने पर छोटी यूनिट में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। और मल्टीप्लीकेशन कितने से होगा, जितने बार हम जंप करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि 1, 2, 3, 4 और 5 बार, कुल मिलाकर 5 बार मुझे जंप करना है। तो एक के आगे मतलब यहां पर अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो यहां पर मुझे 5 बार जंप करना है, इसलिए 1 के आगे कितने जीरो रख लेंगे, 5 जीरो लिख लेंगे और लिख देंगे सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 786 है, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 में जो भी मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 758 है, तो 758 पहले लिख लेना है और फिर इसी में मुझे मल्टीप्लाई करना है। कितने से करना है, क्योंकि किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो यहाँ पे मुझे इतने से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना लिखा हुआ है, 1 लाख लिखा हुआ है, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी यूनिट सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन भी करना आसान है। आप 758 लिखिए और जैसे भी कोई 100, 10, 1000 जैसी संख्याएं मिलेंगी जिनके आगे केवल जीरो है, 1 लिखा हुआ है, तो केवल जीरो बढ़ा देने होते हैं। यहाँ पे 5 जीरो बढ़ा लीजिए और आपका यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये करना बड़ा आसान है,
ये बहुत ही छोटी चीज है और आप लोग इसको सीख सकते हैं, बार बार कई सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको कन्वर्ट करना हमें सीखना है, जैसे कि हफ्ते को महीने में कैसे चेंज करें, या फिर दिन को महीने में कैसे चेंज करें, या दिन को साल में कैसे कन्वर्ट करें। लोगों को लगता है कि साल तो बड़ा होता है, साल में दिन होते हैं या महीने में दिन होते हैं, लेकिन हमें उनको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए कि एक महीने में अगर 30 दिन हम मानते हैं एवरेज, तो एक दिन में कितने महीने होंगे। तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही आसान ट्रिक है, जिसको अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप सोचो कि एक महीने में आपके पास कितने दिन हैं, 30 दिन हैं, 30 दिन हैं। अब यहां से अगर देखा जाए कि अब पूछा जाएगी कि एक दिन में कितने महीने होंगे, तो एक दिन में कितने महीने होंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो 30 दिन के साथ क्या है, गुणे में लिखा हुआ है। अगर इस 30 को मैं यहाँ पे भाग में ले आऊं, क्योंकि कोई भी संख्या अगर किसी भी चीज से गुणे में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर वो क्या हो जाती है, भाग में चली जाती है। तो अगर मैं 30 को यहाँ पे ले आऊं तो 1 के डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 के डिवाइड में यहाँ पे 30 हो जाएगा और 1/30 महीना लिख दिया जाएगा। और उधर क्या बचेगा, यहां पर जब कोई संख्या नहीं होती तो यहाँ पे 1 रहता है, 1 हमेशा रहता है, तो 1 दिन यहाँ पे लिख देंगे। अब मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इसको इधर लिख लेता हूं, तो 1 दिन बराबर कितना आ गया, 1 दिन बराबर हमारे पास आ गया है 1/30 महीना, 1/30 महीना। इसी तरह से हफ्ते के लिए भी होता है। अगर मान लो मेरे पास एक हफ्ते में 7 दिन है, कितने हैं, एक हफ्ते में 7 दिन है, कितने दिन है, 7 दिन। तो उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं एक दिन में कितने हफ्ते होंगे, तो एक दिन में कितने हफ्ते होंगे, 1/7 हो जाएंगे, 1/7 हफ्ता हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से साल के लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यूनिट कन्वर्ट करने का ये आसान तरीका है कि बस हम एक बात समझ लें कि जैसे हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो देखो ये जो 30 है क्या है, उसके गुणा में है। लेकिन जैसे ही हमने जो है यहां पर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, तो छोटा यूनिट दिन है और बड़ी यूनिट क्या है, महीना है। तो उसी संख्या से, जैसे यहाँ पे 30 था तो उसी संख्या से हमें क्या करना पड़ा, भाग करना पड़े। तो अब ये भाग करना पड़ा और इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो अब जिन लोगों को ये चीज समझ में आई हो वो कमेंट करिएगा, और साथ साथ में कौन सी कैलकुलेशन में आपको समस्या होती है आप कमेंट करिएगा, उसी पर आपको वीडियो दिया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली यूनिट के लिए। और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर है, तो जहां जहां पर मीटर आप लगा रहे हो वहां पर आप ग्राम लगा दो, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान की यूनिट कन्वर्ट हो जाएंगे। हमेशा ऐसे ही रहेगा, आपको केवल मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर याद रखना है। जब भी मीटर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जैसे ही द्रव्यमान की यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आ जाए कि जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, अब जैसे यहाँ पे मीटर है तो मीटर की जगह क्या हो जाना है, ग्राम हो जाना है। तो ग्राम हो जाएगा तो वहां किलोमीटर है तो किलोग्राम कर देंगे। अभी 1 किलोमीटर में जैसे हमने देखा, 1 किलोमीटर में हमने देखा कि 1000 मीटर होते हैं, तो उसी प्रकार से 1 किलोग्राम में उसी प्रकार से 1000 ग्राम हो जाएंगे, क्योंकि जंप उतने बार ही हमें करना है, हर बार वैसे ही जंप करना है। और देखो किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, तो यहाँ पे गुणा में होगा, भाग में नहीं लिखा जाएगा, गुणा में लिखा जाएगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि यूनिट का कन्वर्जन किस तरह से होता है। और अगर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के और भी खास वीडियो आपके लिए लाए जाएंगे, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।